हाय एवरीबॉडी, डॉक्टर रीताज चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक स्पेशल डाइट जो आजकल काफ़ी फेमस है, इंटरमिटेंट फास्टिंग, उसके बारे में तो बताऊंगी ही, साथ ही इसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में बताऊंगी। नाश्ते के लिए बैठा है, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा ग्रीन टी है और ये इसके साथ मैं कुछ सोक ड्राई फ्रूट्स लेती हूँ जो कि हर वेजिटेरियन को लेना चाहिए। मैं एक वेजिटेरियन हूँ तो इसीलिए ये सब ज़रूरी है। उसके 15 मिनट्स के बाद मैं ये कुछ फ्रूट्स लूँगी। ये इतना एनर्जेटिक और फाइब्रस है कि मुझे पूरे दिन भर के लिए यह बिल्कुल एनर्जेटिक रखता है। तो ये मैं अपना टी ले रही हूँ। तो मैं आज आपको एक अनोखे और काफ़ी इफ़ेक्टिव डाइट के बारे में बताने जा रही हूँ जो इंटरमिटेंट फास्टिंग के नाम से फेमस है। पर ये भारी भरकम डाइट का जो नाम है वो एक्चुअल में दिया हुआ नाम है। ये हमारे पुराने ज़माने का एक फेमस और कॉमन प्रोसेस है जो कि हमारे पूर्वज लोग अपनाते थे और स्वस्थ और मेडिसिन से दूर रहते थे। यह एक फास्टिंग का तरीका है जिसमें फास्टिंग और भोजन दोनों को स्विच किया जाता है, बदल बदल कर समय को यूज़ किया जाता है। यह एक फास्टिंग का तरीका है जिसको शॉर्ट फॉर्म में 16:8 और 5:2 से डिनोट किया जाता है। 16:8 का मतलब है 16 आवर्स फास्टिंग, 8 आवर्स भोजन, और 5:2 का मतलब है 5 डेज नॉर्मल डाइट पर स्टिक रहना और 2 डेज लेस कैलोरी के डाइट को लेना। इनमें से कोई भी डाइट को फॉलो किया जा सकता है अपनी सुविधा के अनुसार, पर मैं फिर भी अपने सिंपल लैंग्वेज में बोलूँगी कि आपको किसी तरह की डाइट कर लेने का कोई ज़रूरत नहीं है और इस फास्टिंग को भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसे हम नेचुरल तरीके से अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पूर्वज पहले जल्दी सोते थे, जल्दी खाते थे और सुबह जल्दी जगते थे और अपने डेली रूटीन के बाद टाइम पर ब्रेकफास्ट ले लेते थे। इससे उन्हें किसी तरह का इंटरमिटेंट फास्टिंग की जरूरत नहीं होती थी, पर उनका नेचुरल तरीके से इंटरमिटेंट फास्टिंग हो जाता था। उसी तरह मैं भी चाहती हूँ आज का जो हमारा लाइफ स्टाइल है, वर्क स्टाइल है, देर तक काम करना, देर तक जगना, वो हम कर सकते हैं, पर हम अपने डाइट को एक फिक्स टाइम पर ले सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप क्या खा रहे हैं इस पर फोकस नहीं किया जाता है, आपको किस टाइम पर ले रहे हैं इस पर फोकस किया जाता है। टाइम एक होना चाहिए, हमेशा हमें टाइम को डिसिप्लिन वे में फॉलो करना चाहिए। अगर हम ये चीज को समझ गए तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का कोई मतलब नहीं है। इंटरमिटेंट फास्टिंग से फायदा तो ये होता है कि हमारा वेट मैनेज तो होता ही है और मेंटेन भी रहता है। इसके साथ साथ हमारा बॉडी का मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, इंटरनल इंसुलिन सेंसिटिव बेहतर होता है, शरीर में अगर सूजन हो गया हो तो वो ठीक होता है और हमारा ब्रेन हेल्थ जो है वो भी मेंटेन रहता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोई भी एक्चुअल डाइट या स्पेशल टाइप का मेथड सारे के शरीर में एक जैसा रिस्पांस नहीं करता है। हर का शरीर अलग अलग होता है, इसीलिए रिस्पांस भी अलग अलग होता है। इसीलिए हमें किसी भी डाइट को फॉलो करने के पहले किसी भी अपने फिजिशियन से सजेशन जरूर लेना चाहिए। हालांकि ये इंटरमिटेंट फास्टिंग करना जरूरी नहीं है, पर हमें अपने आप को फिट और हेल्दी बनाए रखने के लिए ज़रूरी हो सकता है। पर अगर हम अपने सोने, उठने, जागने, ब्रेकफास्ट और डिनर के टाइम को मेंटेन कर ले और उस पर फोकस करें तो हमें स्पेशल इंटरमिटेंट फास्टिंग की ज़रूरत नहीं होगी और बिना इस फास्टिंग के हम अपने शरीर को फिट, हेल्दी और फाइन रख सकते हैं। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग सभी के लिए जरूरी नहीं है, पर यह एक इफेक्टिव मेथड है आजकल के लाइफ स्टाइल के लिए, अपने शरीर को फिट और हेल्दी बनाए रखने के लिए। आजकल के जनरल जो डिजीज़ हैं, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, ओबेसिटी, इन सब से अगर हमें दूर रहना है तो इंटरमिटेंट फास्टिंग ज़रूर करना होगा और हमें हेल्दी डाइट भी फॉलो करना ही होगा। हमें मॉर्निंग में एक बार ग्रीन टी जरूर लेना चाहिए, इससे हमारा बॉडी फिट और फाइन तो रहता ही है, हम एनर्जेटिक भी बने रहते हैं। इस फास्टिंग का मेन पर्पस क्या है वो मैं बता दूं। इसे जब हम फास्टिंग करते हैं तो हमारा बॉडी में जो जमा हुआ फैट है
वो यूज्ड अप होता है और इससे हमारा वेट मैनेज रहता है और हम मेंटेन रहते हैं तथा हमारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी बूस्ट होता है और हमारा इंसुलिन सिक्रीशन भी सही रहता है। इससे हम बहुत सारे प्रॉब्लम से दूर रहते हैं और फिट और हेल्दी रहते हैं। तो आइए इस चीज को अपनाकर नेचुरल तरीके से आप हेल्दी, फिट एंड फाइन रहिए और नेचुरल इंटरमिटेंट फास्टिंग करते रहिए। थैंक यू।